हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा। आज हम लोग ज्योग्राफी का 7 चैप्टर ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एंड संचार में हम लोग आज ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के बारे में जानेंगे। तो ट्रांसपोर्ट है जो पीपुल्स एंड गुड्स, लोगों और जो सामान हो को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए साधन होता है। एक तरह से आवागमन का। पहले लोग क्या थे कि पैदल ही चलते थे, जिससे उन्हें क्या होता था, कहीं भी जाने में उनको एक्स्ट्रा टाइम लगता था, बहुत ही अधिक समय लगता था। और वे लोग अपने गुड्स को, जो सामान होते थे, उसको कैरी करने के लिए, ढोने के लिए कुछ एनिमल्स का यूज करते थे। कुछ ऐसा जानवर था, उसे अपने सामान को ढोवाते थे। फिर कुछ दिन बाद जब व्हील जो पहिया हुआ, पहिया का जब इन्वेंशन हुआ, खोज हुआ, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए परिवहन के साधन के रूप में एक तरह से हो गया। और वे धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों का डेवलपमेंट होने लगा। लेकिन आज भी क्या है कि हमारे देश में ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ कुछ एनिमल्स के रूप में, जैसे गधा हो गया, खच्चर हो गया, या बैल या ऊँट का अभी भी कहीं कहीं यूज होता है, इसका उपयोग किया जाता है। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका की एंडीज माउंट्स है, एंडीज पर्वत के एरिया में एक लामा होता है, एनिमल्स का यूज भी किया जाता है। जिस तरह से तिब्बत में याक का यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। पहले क्या था कि दूसरे देश के जो ट्रेडर लोग थे, जो व्यापारी थे, उनको इंडिया आने में कम से कम महीनों लग जाता था। किसके द्वारा वो आते थे? सी रूट्स, जो समुद्री रास्ता हुआ, या फिर लैंड रूट्स, जो सड़क मार्ग से ट्रेवल करते थे। इसके कारण उनको बहुत अधिक समय लगता था। लेकिन जब से एरोप्लेन आया, हवाई जहाज़ से ट्रेवल जब स्टार्ट हुआ, तो क्या है कि बहुत कम समय लेने लगा। कहीं भी दुनिया में अनेक देशों से इंडिया में आने के लिए बहुत ही कम समय लगेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि इंडिया से अगर यूरोप के लिए ट्रेवल करना है तो अब 6 से 8 घंटा के समय के अंदर ही हो जाता है। यानी 6 से 8 घंटा में हम लोग यूरोप पहुंच सकते हैं इंडिया से। इस तरह से ट्रांसपोर्ट के जो मॉडर्न मीन्स हुए, जो आधुनिक साधन के रूप में जो हवाई जहाज़ का खोज हुआ, जिससे क्या हुआ, टाइम भी हम लोग का बचा और एनर्जी का भी सेव हुआ। टाइम एंड एनर्जी का सेव हुआ इससे, आधुनिक साधन से। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट को 4 मेजर मीन्स में बांटा गया है, 4 मुख्य साधन के रूप में बांटा गया है परिवहन को। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पर रोडवे, जो सड़क मार्ग, सेकंड में रेलवे, रेल मार्ग, थर्ड में वाटरवे, जो जल मार्ग, और फोर्थ में एयरवेज, वायु मार्ग। यानी 4 तरीके से 4 गो परिवहन का साधन है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रोडवे के बारे में। तो रोडवे का यूज स्पेशली रूप से किसके लिए किया जाता है? तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कम दूरी का हो, यात्रा करना हो, या फिर कोई सामान भी ले जाना हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है रोडवे का। रोडवे 2 टाइप्स के होते हैं। एक है मेटलेड ने पक्की सड़क, और सेकंड में अनमेटेड यानी कच्ची सड़क। 2 तरह के इसमें सड़क भी दिखाया गया है। एक देखिएगा, ये
मेटल्ड रोड है, भी अनमेटल्ड रोड है, कच्ची सड़क है। गांव में कच्ची सड़क ही ज़्यादातर मिलता है, लेकिन अब हर एक जगह पक्की सड़क बनते जा रही है। ठीक है। और जो प्लेन एरिया है, जो मैदानी क्षेत्र हुए, उसमें सड़क बहुत अधिक वहाँ पर बना हुआ रहता है। समझिए घना जाल है, डेंस नेटवर्क है वहाँ सड़कों का। और कहीं कहीं अब तो मरुस्थलीय क्षेत्र, जो डिजर्ट एरिया हुआ या फॉरेस्ट या हाई माउंटेन, जो ऊंचा ऊंचा पर्वत है, वहाँ पर भी अब कुछ कुछ रोड बनाया गया है। जैसे में एक दिया गया है मनाली ले हाईवे है, जो हिमालय माउंटेन पर बना है। वह वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रोडवे है में से एक है, वो हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड है। और जो रोड का फिर एक है अंडरग्राउंड, जो भूमिगत रोड, जिसको कहते हैं भूमिगत सड़क, किसको कहेंगे, जो अंडरग्राउंड भूमिगत बनाया गया हो रोड, उसको हम भूमिगत मार्ग या अंडरग्राउंड, अंडरपाथ या सबवे कहते हैं। ठीक है। और जो फ्लाईओवर होता है, जो ओवरराइज माने ओवरराइज स्ट्रक्चर, जो ऊंचा उठा हुआ संरचना के ऊपर बनाया जाता है, उसको फ्लाईओवर कहा जाता है। ठीक है। इस तरह से सड़क मार्ग के बारे में जाने। आगे सेकंड में रेलवे के बारे में, रेल मार्ग। तो रेलवे के द्वारा क्या है, रेलवे के द्वारा हैवी गुड्स, जो बहुत भारी है, और पीपुल्स लोग के जो लोग हैं, उनको बहुत ही कम खर्च और क्विकली माने तेज़ी से लॉन्ग डिस्टेंस को पूरा किया जाता है, माने तेज़ी से पहुंचाया जा सकता है रेल मार्ग के द्वारा हैवी गुड्स को। ठीक है। और इसके पहले, अभी तो डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन है, इसके पहले क्या था, स्टीम इंजन, भाप से चलने वाला रेल था। जो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जिससे रेलवे ट्रांसपोर्ट में तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके बाद क्या हुआ, स्टीम इंजन के जगह पर धीरे धीरे डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक इंजन का यूज होने लगा। अब धीरे धीरे डीजल इंजन को भी अब कम किया जा रहा है, और ज़्यादातर जगह पर इलेक्ट्रिक इंजन का डेवलप किया जा रहा है। ठीक है। और फिर एक आया सुपर फास्ट ट्रेन। सुपर फास्ट ट्रेन से क्या है कि लोगों को जो जर्नी करते थे, यात्रा करते थे, उसको फास्टली रूप से, तेज़ी से एक जगह से दूसरे जगह लोगों को पहुंचाते थे। ठीक है। और जो प्लेन एरिया में रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट सबसे अधिक हुआ, जैसे सड़क का कैसे है, प्लेन एरिया में नेटवर्क बहुत अधिक है, उसी तरह रेलवे का भी प्लेन एरिया में रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट अधिक हुआ है। और कुछ है जो दुर्गम पहाड़ी माउंटेन एरिया में भी रेलवे लाइन को बिछाया गया है, डेवलप किया गया है। इंडियन रेलवे है जो एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क है। ठीक है। रेल के बारे में हम लोग जाने, और आगे फिर थर्ड वे के बारे में जानेंगे। थर्ड में वाटर वे के बारे में। तो वाटर वे है कि अधिक दूरी को में भारी और जो बड़े आकार के जो सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन के रूप में वाटर वे यानी जल मार्ग है। वाटर वे के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर में इनलैंड वाटर वे यानी अंतर्देशीय जल मार्ग, अपने देश के अंदर ही वाटर वे। और सेकंड में सी रूट्स, जो समुद्री मार्ग, जो विदेशों में ट्रेड करने के लिए होता है, व्यापार करने के लिए होता है, एक देश से दूसरे जगह। फर्स्ट नंबर में जानेंगे हम पहले इनलैंड वाटर वे, अंतर्देशीय जल मार्ग। तो अंतर्देशीय जल मार्ग क्या हुआ, जो नौगम्य जो हुआ, नेविगेबल है, जहाँ पर चलाने के लिए नौगम जो रिवर हैं या फिर लेक का यूज इनलैंड वाटरवे के लिए होता है। ठीक है। कुछ हम जानेंगे इम्पोर्टेंस इनलैंड वाटरवे इंडिया में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो हुआ
फिर उसी तरह नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक हुआ और अफ्रीका में नील नदी पर हुआ। ठीक है, सब इनलैंड वाटरवे हैं। सेकंड नंबर में हम लोग जानेंगे सी रूट्स, जो समुद्री मार्ग है। तो सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स, जो समुद्री मार्ग और महासागरीय मार्ग हुए, जिसका यूज किस में होता है, तो जो व्यापारिक जो माल होता है या गुड्स को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। सी रूट्स पोर्ट से जुड़े हुए रहते हैं, जो पतन होता है उससे जुड़े हुए रहते हैं। और वर्ल्ड के ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स के रूप में कौन कौन से, उसके बारे में कुछ हम लोग जान जाएंगे। तो एशिया में है सिंगापुर हुआ पोर्ट, फिर मुंबई पोर्ट हुआ। उसी तरह नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजल्स पोर्ट हुआ, और साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरियो एंड अफ्रीका में डबरन एंड केपटाउन पोर्ट हुआ, और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, और यूरोप में लंदन पोर्ट है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पोर्ट के बारे में जाने हैं, जिसमें वाटरवे है उसके बारे में जाने हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे 4 वे है एयरवेज के बारे में, वायु मार्ग। तो एयरवेज क्या है, जो सबसे तीव्र यानी फास्टेस्ट वे है, सबसे तेज़ी से पहुंचाने वाला कोई मार्ग है तो वायु मार्ग है। लेकिन इसका फ्यूल का जो हाई कॉस्ट है, जिसका ईंधन जो होता है उसका अधिक दाम लगता है, अधिक महंगा है, खर्चीला है, जिसके कारण इसका साधन जो यूज करते हैं हम लोग एयरवे का भी महंगा पड़ता है। फ्यूल कॉस्ट अधिक होने के कारण एयरवे ऐसा साधन है जो सबसे दुर्गम, कठिन से कठिन जगह हो, कोई भी प्लेस हो, इसे वहाँ पर भी पहुँचा जा सकता है एयरवे के द्वारा। जहाँ की रोडवे या फिर रेलवे भी नहीं हो, वहाँ भी हम एयरवे वायु मार्ग के द्वारा पहुँच सकते हैं। एयरवे में एक हेलीकॉप्टर के द्वारा, कॉप्टर है जहाँ पर कि पहुँचने लायक जगह भी नहीं है, वहाँ रास्ता नहीं है, नहीं जाया जा सकता है, फिर भी उससे हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे में कभी कभी संकट आ जाता है, बाढ़ आ गया, तो उसके लिए क्या होता है, बाढ़ से बचाने के लिए हम हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। उससे लोगों को बाढ़ के एरिया से निकाल कर बाहर भी ले जाते हैं, या फिर या लोगों को उन लोगों के पास भोजन पहुंचाने के लिए भी यूज करते हैं, या पानी पहुंचाने के लिए, या कपड़ा के लिए, या फिर दवाई को उन लोगों के पास पहुंचाने के लिए हम यूज करते हैं हेलीकॉप्टर का, जो कि वायु मार्ग के थ्रू ही संभव है। ठीक है, इसमें भी हम कुछ इम्पोर्टेंस एयरपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे इंडिया में हुआ दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, उसी तरह न्यूयॉर्क एयरपोर्ट हुआ, वर्ल्ड का है सब। फिर लंदन में लंदन एयरपोर्ट हुआ, पेरिस में पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं कायरा एयरपोर्ट है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट हम लोग जानेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, जो संचार है। तो कम्युनिकेशन के द्वारा क्या है कि हम एक दूसरे से के पास तक मैसेज को पहुंचा सकते हैं। एक जगह, एक आदमी से दूसरे जगह बहुत आसानी से हम कम्युनिकेशन के ज़रिए हम पहुंचा सकते हैं। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में डेवलपमेंट से क्या हुआ कि वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, जो सूचना क्रांति है वो आ गया, सूचना में क्रांति आ गया इन्फॉर्मेशन में। किससे? कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट से। कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड हैं का यूज हम एजुकेटेड होने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर इंटरटेन मनोरंजन के लिए भी कर सकते हैं, करते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर न्यूज़पेपर के थ्रू या रेडियो या टेलीविज़न के द्वारा हम बहुत से लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे मास मीडिया भी कहा जाता है, जनसंपर्क का माध्यम भी कहा जाता है। फिर इसी में कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए एक सैटेलाइट से है। सैटेलाइट के थ्रू क्या हुआ कि कम्युनिकेशन में और अधिक तेज़ी से, क्विकली रूप से डेवलपमेंट हुआ, तेज़ी आया कुछ कम्युनिकेशन में। इसके द्वारा क्या हुआ कि सैटेलाइट के थ्रू कहीं पर तेल की खोज करना हो, या फिर फॉरेस्ट का सर्वेक्षण करना हो, या अंडरग्राउंड वाटर है कि नहीं है, खनिज संपदा है कि नहीं है, या फिर मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया जाता है, ये भी सैटेलाइट के द्वारा ही लगाया जाता है। और कोई भी आपदा आने के पहले इससे हम जान जाते हैं कि ऐसा होगा, और चेतावनी दे देते हैं कि आप लोग सावधान हो जाइए। इस तरह से हम सैटेलाइट के द्वारा
पता करके लोगों को बताया जा सकता है। और हम एक है इंटरनेट का यूज करके, तो इंटरनेट का यूज करके हम ईमेल हुआ को हम एक जगह से दूसरे जगह सेंड करते हैं, और इंटरनेट के द्वारा केवल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और हम एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं इंटरनेट के द्वारा। और इसके साथ साथ हमारा जीवन भी क्या है, अधिक सुखमय हो गया इंटरनेट आने से। कोई चीज़ भी हम बहुत जल्दी से कर लेते हैं, घर बैठे हुए हैं, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे भी इंटरनेट के द्वारा हम घर पर बैठे ही रेलवे टिकट, एयरवे टिकट या सिनेमा हॉल का टिकट या फिर होटल का टिकट हम रिजर्व करवा लेते हैं, रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जीवन कुछ सुखमय हो गया, बिना गए हुए ही कहीं हम घर पर ही बैठकर रिजर्वेशन करवा लेते हैं। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। इस तरह से हम पूरे वर्ल्ड में जितना पीपुल्स हुए या सर्विस एंड इंस्टीट्यूशंस जो संस्थान है के बीच क्या है, एक इंटर कनेक्टिविटी हो गया, आपसी संपर्क हो गया है, जो तीव्र गति से हुआ है। एकदम एक दूसरे से जुड़ गए हैं, लोग भी जुड़ गए हैं, कोई सर्विस है वो भी जुड़ गया है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो तीनों ही सभी एक दूसरे से आपसी संपर्क में जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक लार्ज ग्लोबल सोसाइटी, बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम कम्युनिकेशन के बारे में जाने। और इस फिगर में भी देखिएगा हर एक जगह के पोर्ट के बारे में बताया गया है, फिर एयरवे और फिर वाटरवे के बारे में इसमें दिखाया गया है, तो ध्यान से देखिएगा। ओके।